किसी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा है कि जब तक कोई बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे पिता का हर निर्णय बुरा लगता है। नमस्कार, आदाब। एक छोटी सी खूबसूरत सी कहानी आपके लिए। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वो इस काम से पैसे भी अच्छा खासे कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी थी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे के कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था कि बहुत अच्छा तुमने किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना, इसमें थोड़ी कमी रह गई है। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप के सलाह पर अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटी की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे दे के खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। लेकिन बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था। लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था, उसे बुरा लगने लगा और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपने मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब बेटे का सब्र का बांध टूट गया। बाप जब उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल ही रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। कमियां निकालना बहुत आसान होता है और मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की ज़रूरत मुझे है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। बाप ने जब ये बेटे की बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितना कि पहले करते थे और उसकी मूर्तियां पहले जितना बिकना भी कम हो गया। शुरू में तो उस बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत ही शांति से सुना, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने पिता से पूछा कि क्या आप जानते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा? बाप ने कहा, हाँ, मैं जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। तो बेटे ने सवाल किया कि तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया कि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता, और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी दिखाता था तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों में से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, जिसके बाद तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर करने की गुंजाइश ही नहीं है, वहीं से तुम्हारी ग्रोथ रुक गई, वहीं से तुम्हारी कामयाबी रुक गई, जबकि लोग तुमसे बेहतर का उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया कि अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम्हारे अंदर और बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।